कली राजवंशी राघव सिंह राजपूत के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिस प्लान के चलते वह आरती अवस्थी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगी। यह प्लान कली राजवंशी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस समय तक कली राजवंशी के साथ जुड़ चुके थे राघव सिंह राजपूत। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कली के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो राघव सिंह राजपूत कली का केस लड़कर कली को जिता देंगे, मतलब कली पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन अगर हम बात करें आरती अवस्थी की, तो कली आरती अवस्थी को इस तरीके से फंसाने वाली है। सबसे पहले तो वह वेद को आरती के पास भेज देगी ताकि कली को 2-3 दिन का समय मिल सके, ताकि वह कानूनी कागजात बनाकर पूरे समाज के सामने यह दावा कर सके कि उसकी और वेद जी की शादी असली है। इस समय तक वेद और कली की शादी तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि आरती किसी भी वक्त यह क्लेम कर सकती है कि कली और वेद की शादी हुई ही नहीं थी। और कली को भी पता है कि आरती ऐसा करने वाली है, लेकिन आरती करे उससे पहले ही कली कानूनी कागजात बनवा लेती है, जिसके बाद आरती के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आती है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आई, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती वेद को फोन करती है और कहती है, वेद जी मुझे भी पता है कि आपकी और कली की शादी नकली थी। असल में तो जो सिंदूर आपने कली की मांग में भरा था वह सिंदूर नकली है। और वेद जी आज मैं आपको यह बात भी क्लियर कर देती हूँ कि उस समय मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वेद जैसे ही यह बात सुनता है, वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेद इस समय तक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वेद भी यही चाहता था। इस समय तक कली वेद की सारी ही बातें सुन रही होती है, लेकिन इस वक्त तक कली वेद को कुछ कहती नहीं है। वेद आरती से कहता है कि आरती बस 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हारी चौल में आ रहा हूँ, उसके बाद हम कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और तो और हमारी शादी के कानूनी कागजात भी बनवा लेंगे। आरती वेद को कहती है, लेकिन एक शर्त पे मैं आपसे शादी करूंगी, और वह शर्त ये है कि आपको मुझे राजपूत परिवार में अपना हक दिलवाने के लिए मदद करनी पड़ेगी। आपको मेरी तरफ से गवाही देनी पड़ेगी और कोर्ट के अंदर यह साबित करना पड़ेगा, आपको कोर्ट के अंदर यह साबित करना पड़ेगा कि 21 साल पहले जो घटना घटी थी वह सारी चीजें और किसी की वजह से नहीं, बल्कि राघव सिंह राजपूत की मदद से हुई थी। यानी इन सभी चीजों के पीछे अगर कोई है तो वह है राघव सिंह राजपूत। अगर हम राघव सिंह राजपूत को फंसा देते हैं तो राघव सिंह राजपूत अवस्थी परिवार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे और हमें केस वापस लेने को कहेंगे, जिसके बाद हम भी हमारा हक मांगते हुए इस केस को वापस ले लेंगे, क्योंकि राजपूत परिवार हमारे पापा का घर है और भला राजपूत परिवार से हम बाहर क्यों रहे। इस समय तक वेद भी आरती का साथ देने के लिए मान जाता है और वह आरती से कहता है कि बताओ आरती क्या करना है। आरती कहती है कि वेद जी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी मदद करनी है और आपको कोर्ट के अंदर गवाही देनी है। मैं आपको जो जो कहूंगी, जो जो सिखाऊंगी, वह सारी बातें आपको कटघरे के अंदर खड़े होकर कहना है। इस समय तक वेद भी आरती की सारी बातें मान लेता है और तैयार हो जाता है एक नई जंग लड़ने के लिए। इस ओर कली भी वेद की सारी ही बातें सुन रही होती है, लेकिन इस वक्त तक भी कली वेद को आकर कुछ कहती नहीं है, क्योंकि कली को भी पता है कि अगर वह वेद से कुछ भी कहेगी तो उल्टा वह सारी चीजें कली के ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। आरती वेद को बताती है कि वेद जी हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत है, जैसे अमन जी का फोन नंबर, जिसने मेरे को मारने की सुपारी दी थी, जिसने मेरी मम्मी की ऐसी हालत करी है और जो मेरे पापा की मौत का कारण बना है, उस इंसान की आवाज का भी प्रूफ है हमारे पास, जिसके चलते हम कोर्ट में जाकर यह दावा करेंगे जिसने भी मुझे मारने की सुपारी दी थी या तो वह राजपूत परिवार से है, या फिर ठाकुर परिवार से, या फिर राजवंशी परिवार से। आरती कहती है कि या तो यह इंसान राघव सिंह राजपूत है, वैभव सिंह राजपूत है, या फिर अभय सिंह राजपूत, या तो यह इंसान चंद्रभान ठाकुर है, भजन सिंह है, युवराज सिंह ठाकुर है, प्रताप राजवंशी है, उदय राजवंशी है। इन्हीं 10 लोगों में से कोई एक शख्स है जिसने की मुझे मारने की सुपारी दी थी, और उस समय अगर मेरे पापा मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती, इसलिए मुझे इसका बदला तो लेना ही है। वेद इस वक्त तक सोच रहा होता है कि वह यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बताए या फिर नहीं। वेद बहुत ज्यादा सोच विचार करता है और वह जैसे ही बताने जा रहा होता है कि यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी उसके पापा की है, उसके चाचा जी की है, और तो और एक ब्रांच दिल्ली में भी है जो कि युवराज सिंह ठाकुर चलाता है। वेद यह सारी बातें जैसे ही आरती को बताने जा रहा होता है, वैसे ही वहाँ पर कली आ जाती है। कली वेद को कहती है कि वेद जी आप यहाँ से चले जाइए। कली आरती से कहती है कि आरती दीदी मैंने आपको मना किया था ना कि आप मेरे पति को फोन मत करा करिए, लेकिन फिर भी आप बार बार मेरे पति को फोन करके परेशान कर रहे हो। मैं कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर दूंगी कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है, वो भी शादीशुदा होने के बाद। आरती इस वक्त तक कली को समझाती है कि वह वेद जी से काम की बातें ही कर रही थी। कली आरती से कहती है कि आरती वह तो मुझे भी पता है कि क्या काम की
की बातें। तुम वेद जी से वही घिसी पिटी प्यार की बातें कर रही हो। इतना मना करने के बाद भी तुम नहीं मानी। आरती कहती है कि सबूत के सिलसिले में मुझे कुछ बात करनी थी वेद जी के साथ, इसी के लिए मैंने वेद जी को फोन किया था। इतना ही कहकर आरती फोन को काट देती है और कली इस वक्त तक सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कौन सा सबूत है जिस सबूत के चलते आरती वेद को फोन कर रही है। कली इस वक्त तक सोचने लगती है कि आखिर वह करे तो करे क्या। कली बहुत ज्यादा सोच विचार करती है और एक ऐसा प्लान बनाती है जिस प्लान के चलते कली वेद को कहेगी कि वेद आरती से मिलने के लिए जाए। वेद जैसे ही आरती से मिलने के लिए जाएगा, कली धीरे से ही कानूनी कागजात लेकर पहुंच जाएगी कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद कली यह दावा कर देगी कि वेद और मेरी शादी असली है। कली पुलिस की मदद से कानूनी कागजात बनवा लेगी, जिसके बाद पूरे ही समाज को यह पता चल जाएगा कि वेद और कली की शादी असली है। और जैसे ही सबको पता चलेगा कि वेद और कली की शादी असली है, और तो और जब आरती को पता चलेगा कि वेद और कली की शादी असली है, आरती इसके बाद कभी भी वेद से आकर बातें नहीं करेगी। कली एक प्लान बी बनाती है ताकि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो वह प्लान बी को अपना सके। और प्लान बी कुछ यूँ रहता है कि वह राघव सिंह राजपूत के पास जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि राघव सिंह राजपूत उसे गोद ले ले, जिसके बाद कली राजवंशी राघव सिंह राजपूत के घर की बेटी कहलाएगी। और जैसे ही वह राघव सिंह राजपूत के घर के अंदर हिस्सा ले लेगी, उसके बाद कली पढ़ाई लिखाई करेगी और एक बढ़िया सा कोर्स करके एडवोकेट बन जाएगी। और जैसे ही कली एडवोकेट बनती है, कुछ सालों बाद कली फिर से दावा करेगी कि एक समय पर कली और वेद की शादी हो चुकी है। हालांकि कली के पास शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं होता है, लेकिन कली के पास फोटो वीडियोस जरूर है, और कली नकली फोटो वीडियोस के चलते एक नकली शादी का सर्टिफिकेट बना लेगी और कोर्ट के अंदर यह दावा करेगी कि कली और वेद की शादी असली है। और जैसे ही यह बात आरती अवस्थी को पता चलेगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कली इसी के सिलसिले में बात करने के लिए जाती है राघव सिंह राजपूत के पास, और वह राघव सिंह राजपूत से कहती है कि राघव सिंह राजपूत, मैं आपके परिवार के लिए एक बढ़िया सा प्लान लेकर आई हूँ, एक बढ़िया सा ऑफर लेकर आई हूँ। अगर आप मुझे गोद ले लेते हो, अगर आप मुझे राजपूत परिवार की बेटी का दर्जा दे देते हो, तो मैं आपकी ही तरह पढ़ लिख कर बड़ी एडवोकेट बनूंगी, और एडवोकेट बनने के बाद मैं आपका ही साथ दूंगी राघव सिंह राजपूत। कली कहती है कि पूरा समाज मुझे अनपढ़ और गवार जाहिल औरत के नाम से जानता है, क्योंकि सभी को पता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं अनाथ हूँ, और इसी के चलते कई लोग मेरी समाज में बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजपूत परिवार की बेटी का दर्जा मुझे मिले, और मैं आरती अवस्थी को यह दावा कर सकूं, मैं भी एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, एक बहुत बड़े परिवार राजपूत परिवार की बेटी हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही आप मुझे राजपूत परिवार की बेटी का दर्जा दे दोगे, जैसे ही आप मुझे गोद ले लोगे, उसके बाद मैं आपको अवस्थी परिवार से पूरी तरीके से पीछा छुड़वा दूंगी। यानी मैं अवस्थी परिवार को हमेशा हमेशा के लिए राजपूत परिवार से दूर कर दूंगी। तो यही कली का प्लान है, जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज का यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।